राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि त्रिगही योग 17 फरवरी से 11 दिन बहुत बड़ा प्रभाव। अब क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके पहले घर में राहु, शुक्र, आपके तीसरे घर में गुरु, चौथे घर में मंगल, आपके 7वें घर में केतु, 8वें घर में चंद्रमा और 12वें घर में सूर्य, बुध, शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। त्रिगही योग बना है आपके 12वें घर में, सूर्य कुंभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, शनि कुंभ राशि में। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, बुध और शनि आपस में मित्र हैं, किंतु सूर्य और शनि आपस में मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं, बैर भाव रखते हैं। तो ये पिता पुत्र, किंतु आपस में इनका संबंध मधुर नहीं है, शत्रु हैं। अब बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन यह हुआ कि इनकी डिग्री में बढ़ोतरी हो गई। सूर्य महाराज हो गए 2 डिग्री के और शनि महाराज हो गए 24 डिग्री के और बुध महाराज हो गए 7 डिग्री के। ये जो घर है 12वां, यह घर है विदेश का, और यह घर है हमारे शैया का, और यह घर है खर्च का। तो सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, पिता पुत्र हैं। तो आपको आपके पिता के साथ संबंध को मधुर रखना है। पिता से कोई अनबन नहीं करना है। पिता के साथ कोई मतभेद मत करिएगा। अपने पिताजी की बातों को मानिएगा, उनका आदर करिएगा, उनका सम्मान करिएगा, तो नुकसान से आप बचेंगे। ये जो 11 दिन का समय है, इसमें आपको धैर्य रखना है। धैर्य रखेंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आप पहले से जान गए हैं कि आपको पिताजी से उलझना नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनका सेवा करना, उनका सत्कार करना है। यदि आप ये करते हैं तो सूर्य और शनि दोनों लोग प्रसन्न रहेंगे, आपको अच्छा फल देंगे। किसी के फटी में टांग नहीं अड़ाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो बॉस के साथ संबंध मधुर बनाइएगा, बॉस के साथ अच्छा रिश्ता बनाइएगा, बॉस की बात को मानिएगा। जो आपके अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे अच्छा संबंध रखिएगा, उनकी बात को मानिएगा, तो आपको वहां से भी आराम मिलेगा। जो साथ में कर्मचारी हैं, उनके साथ भी मधुर संबंध रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, शांत रहना है। और यह घर विदेश का है, तो अब आप विदेश से बहुत धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कारोबारी हैं, क्योंकि बुध बैठे हुए हैं, यदि आप कारोबारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, किसी भी प्रकार का आपका धंधा है, व्यापार है, बिजनेस है, तो आप लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश में यदि आप रह रहे हैं, वहीं पे धंधा कर रहे हैं, तो आप खूब धन कमा रहे हैं। यदि आपका आयात निर्यात का काम है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यदि आपका कोई पैसा फंसा है, कोई पैसा वहां डूब रहा था, कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध आपकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, बुध आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है। तो आपका जब ज्ञान बढ़ रहा है तो आपका विवेक बढ़ रहा है। विवेक बढ़ने से आप अपने सूझबूझ से अपने काम को बना लेंगे। आपके 7वें घर के मालिक होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं 12वें घर पे। तो दाम्पत्य जीवन में आपको प्रेम प्यार लाना है, तो आपको क्रोध छोड़ना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो सूर्य का, शनि का, बुध का
डिग्री बढ़ा है, यह आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। विदेश से आप बहुत ज्यादा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं। ये जो 11 दिन है, ये 11 दिन आपको धैर्य रखना होगा। हो सकता है आपका कोई बनता काम रुक जाए, तो आपको धैर्य रखना, आपको कोशिश करना, अपने प्रयास को बढ़ा देना है। प्रयास को बढ़ा देंगे, सफलता को पा जाएंगे। हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य रखना। वैसे आप बड़े सॉफ्ट दिल के हैं, बहुत नम्र दिल के हैं। थोड़ा सा भी यदि आपका 9-10 हो जाता है, काम नहीं होता है, तो आप उदास हो जाते हैं, रोने तक लग जाते हैं। तो आप धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा। समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा शनि और सूर्य के वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो पिताजी की आज्ञा का पालन करिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, तो आपका कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, परेशान है, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए। आपका आय बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तो आपको लाभ मिल रहा है। ट्रांसफर का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप कहीं ट्रांसफर चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, आपने बहुत प्रयास किया था, तो इस समय प्रयास करिएगा, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए। यदि आपका प्रमोशन लटका था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो आप कोशिश करिएगा, आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मतभेद से बचना होगा। अपने अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा, उनके बात को मानिएगा, उनके हिसाब से काम करिएगा, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका जो यह समय है, बेहद चमत्कारी समय है, क्योंकि डिग्री बढ़ गई है, तो आपको लाभ मिल रहा है। तो लाभ को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रयास को बढ़ा दीजिए, कोशिश और तेज कर दीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय में आप हनुमान जी की खूब आराधना पूजा करिए। जितना आराधना पूजा करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो हनुमान जी का व्रत कर लीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।